नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते होंगे एक चिंगारी पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। और बड़ी बात तो यह है कि दो छोटा सा देश आपस में लड़ के पूरे दुनिया को लड़ा दिया है। दोस्तों, दो देश ने पूरे दुनिया को आमने सामने ला दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि आप समझिए कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ से अब केवल वारी होगा। दोस्तों, पूरे दुनिया अब एक तरफा आमने सामने आ गया है। बड़ी बात तो यह है कि रसिया भी कूद गया है, अमेरिका भी कूद गया है, फ्रांस भी कूद गया है। और तुर्की यानी कि सन की तुर्की, जहाँ का एक तनाशाह दोस्तों राजा आप कह सकते हैं रजब एर्दोगान, वो तो ओपनली धमकी तक दे दिया, बोला कि अब आर्य पार होगा, बम बारूद फूटेगा। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है। और बड़ी बात तो यह कि पाकिस्तान भी आमने सामने में आया है और पूरे दुनिया को फिर से परमाणु बम का धमकी दिया है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार ये कौन दो देश है जो पूरे दुनिया में आग लगा दिया है और यहाँ पे भारत के साथ देगा। दोस्तों, भारत अब मजबूर हो गया है। भारत का सच्चा मित्र अब आग में है, यानी कह सकते हैं कि जल रहा है। भारत अब मित्रता दिखाएगा। जिस प्रकार से तुर्की ने एक देश को साथ दिया है, उसी प्रकार भारत भी अपने मित्र को साथ देगा। और दोस्तों, अब महायुद्ध होना तय है। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए पूरी दुनिया में आज हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार ये दो देश है कौन। दोस्तों, आप जानते हैं तुर्की का पड़ोसी दो देश है, एक है आर्मेनिया और दूसरा कौन है? दूसरा है अजरबैजान। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा आज से नहीं 1991 से है। जब से सोवियत संघ से अलग हुआ आर्मेनिया, तभी से दोस्तों झगड़ा चल रहा है। वहाँ पे दोस्तों एक जगह है, उस जगह पे आर्मेनिया दावा करता है कि मेरा है और अजरबैजान बोलता है कि ये मेरा है, ये तो मेरा ही है, जब हम ऑटोमन एम्पायर में थे तब मेरा था। दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े डिंगे हका करता है और इसीलिए आप कह सकते कि 1991 के बाद कई बार आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हो चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों पिछले 10 साल में, यानी कि 1980 और 1990 दशक में दोस्तों वहाँ पे 10 साल में कम से कम 30,000 से अधिक आदमी मारा गया, केवल दोस्तों एक छोटा सा जगह के लिए। उस जगह का क्षेत्रफल कितना पता है आपको? उस जगह का क्षेत्रफल केवल 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, 4400 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 1980 और 90 के दौरान, यानी कि 10 साल के बीच में वहाँ पे 30,000 से अधिक आम आदमी मारा गया। बड़ी बात तो यह है कि 10 लाख से अधिक आदमी वहाँ छोड़ के भाग गया। दोस्तों, उस जगह का नाम पता क्या है? नागोर्नो काराबाख। दोस्तों, काराबाख में 10 लाख से अधिक आदमी घर छोड़ के भाग गया। और बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पे लोग रहना नहीं पसंद कर रहा था। यानी कि जिस प्रकार अजरबैजान वहाँ पे गंद फैला रहा था, जिस प्रकार तुर्की अजरबैजान को समर्थन कर रहा था, दोस्तों आर्मेनिया को पूरी तरह से नोचना चाहता था, तोड़ना चाहता था। और इसीलिए बार बार वहाँ पे जंग हुआ है। छोटा मोटा दोस्तों हमेशा वार हुआ है। आप कह सकते हैं कि आर्मेनिया खुद को बचाने के लिए अजरबैजान से लड़ता है, लेकिन इस बार आर्य पार हो गया है। आर्मेनिया ने ओपनली अजरबैजान पे हमला कर दिया है, अजरबैजान का औकात दिखा दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए तुर्की अब सामने में आया है। दोस्तों, चले जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आप जानते हैं कल रविवार था। कल रविवार को कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गया। जिस समय चाइना और भारत ऑलरेडी दोस्तों बॉर्डर पे उलझा हुआ है, उसी बीच में एक नया देश उभर के आया, वो है आर्मेनिया और अजरबैजान। और बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ओपनली अपने आम लोगों को संदेश दिया और पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया। बोला कि अब सब जाग जाओ, अब तुम्हारे जमीन को बचाने का बारी आ चुका है, अब अपने पवित्र भूमि के लिए लड़ो वरना मरो, तुम पे बहुत सारे राक्षस आक्रमण करने वाला है। यानी कि कल रविवार को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अपने जनता को सीधा चेतावनी और संदेश दिया कि जल्दी उठो और सब आर्मेनिया के साथ सरकार का साथ दो और सब अजरबैजान और तुर्की के लिए तैयार रहो। जिसके पास जो है, चाहे भाला हो, गड़सा हो, सब लेके आ जाओ, चाहे तुम्हारे पास कुल्हाड़ी हो, कुछ भी लेके आ जाओ, लेकिन सब हमारा साथ दो और जितना भी हो सके सब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर बहुत सारे राक्षस आक्रमण करने वाला है। बड़ी बात तो यह दोस्तों तुर्की और अजरबैजान के बारे में आर्मेनिया ने बोला, यानी कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बोला और पूरे दुनिया में सन्नाटा छा गया। सब बोला कि आखिरकार ये हो क्या गया है, इस तरह का बयान आखिरकार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री दे क्यों रहा है। लेकिन दोस्तों उसके ठीक कुछ देर बाद अजरबैजान की ओर से एक बड़ा बयान आया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने ओपनली अपने देशवासियों को बोला कि तुम सब खुश हो जाओ, अब हम आर्मेनिया से वो जमीन छीन लिए हैं जिसके लिए हम पिछले कई सालों से लड़ रहे थे, पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिए हैं, आर्मेनिया को तबाह कर दिए हैं, अब सब कुछ हमारे हाथ में। यानी कि जो जमीन था ना नागोर्नो काराबाख, वो जमीन पे अब मेरा हमला हो चुका है, हमने हमला करके उसे छीन लिया है, आर्मेनिया के हाथों से ले लिया है। अल्लाह हमारे साथ। दोस्तों
आर्मेनिया के खिलाफ बहुत कुछ बोला। और बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान ने अपने देशवासी को पूरा संदेश दिया, बोला कि कोई डरो नहीं, सब तैयार हो, हमने अपना पवित्र भूमि छीना है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसके तुरंत बाद फिर से आर्मेनिया ने एक बयान जारी किया और बोला कि जो भी अजरबैजान बयान दिया है वो सब फेक है, हमारा कोई जमीन नहीं छीना है, लेकिन हमने खासतौर पे अजरबैजान के 3 टैंक उड़ा दिए, 3 हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, 3 ड्रोन उड़ा दिए। और बड़ी बात तो यह है कि अजरबैजान के बहुत सारे सैनिक को मार दिया है, बहुत सारे को घायल कर दिया है, अजरबैजान के सैनिक को दौरा दौरा कर पीटे हैं। दोस्तों आर्मेनिया ने ओपन कर दिया कि अब तो हम अजरबैजान को छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों जैसे ही आर्मेनिया ने अजरबैजान के टैंक के बारे में दावा किया, बोला कि टैंक उड़ा दिए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा दिए हैं, ड्रोन उड़ा दिए है, उसके तुरंत बाद खासतौर पे अजरबैजान ने फिर बड़ा बयान दिया, बोला कि आर्मेनिया सब फेक बोला है, कुछ नहीं हुआ है, हमने यानी कि काराबाख को हमला कर छीन लिया है, आर्मेनिया के हाथों से छीन लिया है। और दोस्तों उसके तुरंत बाद पाकिस्तान जैसा कह सकते दोस्तों बिकारिस्तान देश बड़ा बयान दिया, बोला कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, हम अजरबैजान के साथ हैं, क्योंकि हम लोग मुस्लिम भाई भाई हैं, हम लोग साथ हैं, अजरबैजान के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे परमाणु युद्ध काहे लड़ना पड़े। दोस्तों पाकिस्तान अपना औकात यहाँ पे फिर दिखा दिया, परमाणु बम का भी धमकी दे दिया। उसके तुरंत बाद दोस्तों तुर्की ने बड़ा बयान दिया। आप कह सकते हैं कि तुर्की आर्मेनिया के खिलाफ और अजरबैजान के समर्थन में दोस्तों बहुत बड़ा बयान दिया। तुर्की ने कहा कि ये हालत बहुत गंभीर है, हम अजरबैजान के साथ हैं, आर्मेनिया सुधर जाए नहीं तो आर्मेनिया को हम मिटा देंगे, यहाँ से भगा देंगे। आर्मेनिया इस क्षेत्र के लिए खतरा बन चुका है, यानी कि इस पूरे इलाके के लिए खतरा बन चुका है। जब तक आर्मेनिया रहेगा तब तक यहाँ पर शांति पैदा होने वाला है नहीं, इसलिए अब की बार आर्या पार कर देंगे। दोस्तों तुर्की ने बहुत कुछ कहा और इसीलिए पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया और आर्मेनिया के लोग और गुस्से से लाल हो गया। वहाँ के लोग बोल रहा है कि तुर्की का इतना हिम्मत कैसे हुआ हमारे खिलाफ बोलने का और खासतौर पे अजरबैजान का साथ देने का। दोस्तों वैसे भी तुर्की और आर्मेनिया का रिश्ता हमेशा से बहुत खराब रहा है। दोस्तों इसी का फायदा तुर्की अभी उठा रहा है और अजरबैजान का साथ दे रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे रसिया भी उतर चुका है। आप जानते हैं दोस्तों रसिया और आर्मेनिया मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। आज से नहीं दोस्तों कई सालों यानी कि कह सकते हैं 50 सालों से दोस्तों अधिक से अच्छा मित्र है। आप कह सकते हैं कि रसिया में जो ईसाई है ना दोस्तों वही सेम ईसाई आर्मेनिया में, यानी कि आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है दोस्तों और रसिया में जो ईसाई है बिल्कुल सेम कास्ट है, यानी कि सेम मिलता है। और बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया में आज 30 लाख जनसंख्या है और दोस्तों अजरबैजान में आज 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार अजरबैजान के समर्थन में तुर्की उतरा है, पाकिस्तान उतरा है, तो रसिया को पता चलता है कि अगर हम नहीं कुछ बोलेंगे तो यहाँ पे आर्मेनिया के खिलाफ बहुत सारे देश उतर जाएगा और खासतौर पे मुस्लिम उम्मा भी कुछ बोल देगा। और दोस्तों इसीलिए रसिया ने आर्मेनिया का साथ दिया है और सबको धमकाया है, बोला कि इस क्षेत्र में अशांति कोई नहीं फैलाएगा, अगर कोई भी आदमी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आएगा तो फिर समझे उसका कहानी खत्म। दोस्तों रसिया साफ तौर पर आर्मेनिया का साथ दिया है और खासतौर पर दोनों देश को संयम बरतने की बात कहा है। खासतौर पे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को समझाया है कि आप लोग युद्ध न करें, आप लोग लड़ाई न करें और जो भी हुआ है उसे भूल के आप लोग मित्रता निभाए, बॉर्डर पे शांति कायम करें। दोस्तों रसिया ने ओपनली पूरे दुनिया को धमकाया, बोला कि यहाँ पे एंट्री मत मारो, उसे लड़ाओ नहीं, छोटे मोटे देश को मत लड़ाओ, शांति स्थापित करो। और बड़ी बात तो यह दोस्तों OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, दोस्तों OIC ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने बड़ा बयान दिया है और अजरबैजान का पूरा समर्थन किया है। दोस्तों आप जानते हैं अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल कंट्री, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा मुस्लिम है, कह सकते हैं कि 1 करोड़ यानी कि दोस्तों अधिक मुस्लिम वहाँ पे। इसीलिए OIC ने साफ तौर पे अजरबैजान का समर्थन किया है और आर्मेनिया खासतौर पे बहुत कुछ कहा है, बोला कि आर्मेनिया इस क्षेत्र के लिए खतरनाक बन गया है, OIC के लिए खतरनाक बन गया। दोस्तों OIC ने बहुत कुछ बोला है कि आर्मेनिया को अब शांत करना पड़ेगा, कहानी खत्म करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ जान आएगा। दोस्तों इन सब के अलावा जैसे ही OIC ने बयान दिया उसके तुरंत बाद यहाँ पे अमेरिका कूद गया। अमेरिका ने ओपनली ट्वीट किया और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने साफ तौर पे आर्मेनिया का समर्थन किया, बोला कि आर्मेनिया के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा और बॉर्डर पे शांति बनाए, अजरबैजान भी शांति बनाए, आर्मेनिया भी बनाएगा और जो इलाका पे आर्मेनिया कब्जा था उसे फिर से दे दे। यहाँ पे अशांति फैलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा सब समझ जाएगा कि हम क्या करेंगे। अगर यहाँ पे अशांति फैलता है तो उसका जिम्मेदार उसके आस पड़ोस के लोग, यानी कि तुर्की जैसा लोग होगा, पाकिस्तान जैसा लोग होगा,
तो बाद में समझेगा उसे क्या होगा। दोस्तों अमेरिका ने साफ सबको समझा दिया कि इस मामले से पीछे हट जाओ, यहाँ पे शांति स्थापित करो। दोस्तों जैसे ही अमेरिका ने बयान दिया उसके तुरंत बाद फ्रांस कूदा। फ्रांस बोला कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो हो रहा है ना वो बहुत ही गलत हो रहा है, बॉर्डर पे शांति कायम होना चाहिए, वहाँ पे दोनों देश यानी कि संयम बरते, दोनों देश आपस में मित्रता करे, भाईचारा निभाए और दोनों देश मिल बैठ के बात करें। दोस्तों यानी कि सब ने आर्मेनिया का साथ दिया है और बहुत सारे कंट्री ने अजरबैजान का साथ दिया है। और बड़ी बात तो यह कि वहाँ का माहौल अभी और ख़राब है। आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये छोटा जो हमला है ना दोस्तों वो बड़ा रूप ले सकता है। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होगा? देखिए आप जानते हैं जिस प्रकार से आर्मेनिया और अजरबैजान में हमला हुआ है वहाँ पे दोस्तों टैंक, हेलीकॉप्टर और केवल ड्रोन नहीं उड़ा है, वहाँ पे कम से कम 30 से अधिक आदमी मारा गया। बड़ी बात यह है कि 100 से अधिक आदमी घायल हो चुका है। कह सकते हैं कि दोनों देश को नुकसान पहुँचा है। और दोस्तों वहाँ पे मुस्लिम और ईसाई का झगड़ा चल रहा है, यानी कि आर्मेनिया लोग बोलता है कि हम ईसाई हैं और दोस्तों अजरबैजान के लोग हैं वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं। दोस्तों उसी का झगड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पूरे मुस्लिम कंट्री होगा, पूरे दुनिया का तमाम देश होगा, दूसरी ओर पूरे ईसाई कंट्री होगा, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रसिया, दोस्तों सब एक साथ आ जाएगा। और दोस्तों ये घमासान युद्ध भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि इसे आने वाले समय में भयंकर रूप ले सकता है और बहुत नुकसान होगा। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार भारत यहाँ पे क्या कर सकता है, किसका साथ देगा, भारत का मित्र कौन है? देखिए दोस्तों सच्चाई और फैक्ट यही है कि भारत का मित्र अभी आर्मेनिया है। दोस्तों उस क्षेत्र में भारत का अच्छा मित्र आर्मेनिया और ग्रीस है, यानी कि तुर्की का दुश्मन भी है और भारत का मित्र भी है। इसीलिए भारत ने आर्मेनिया को बहुत सारा हथियार भी दोस्तों बेचा है। आप कह सकते हैं कि अभी से कुछ दिन पहले स्वाति रडार, दोस्तों स्वाति रडार है ना, उसे भी आर्मेनिया को दिया था, यानी कि तुर्की के खिलाफ यूज करने के लिए आर्मेनिया को दिया था। तो आप कह सकते हैं कि आर्मेनिया का समर्थन आज भारत कर रहा है, रूस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, दुनिया के तमाम देश कर रहा है। और एक और अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान यानी कि गरीबों का मसीहा कर रहा है। दोस्तों गरीबों का मसीहा कौन है? आप जानते हैं ना, पाकिस्तान है। तो ये देश कर रहा है। तो आप देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अगर बॉर्डर पे शांति स्थापित हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे अशांति फैलता है तो फिर दोनों तरफ बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होगा और हो सकता है पूरे दुनिया में एक युद्ध का अमल बन जाएगा।